हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आजकल हमारे देश में सनातन धर्म की बड़ी आलोचना हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुछ लोग हैं जिन्हें हमारे ग्रंथों के बारे में, वेद वेदांत के बारे में कोई जानकारी नहीं है और बिना किसी जानकारी के कोरी कल्पनाओं के आधार पे वो धर्म की आलोचना और इंसल्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का एक पहलू ये निकल करके आया कि कोई व्यक्ति अगर स्पेस में यात्रा कर रहा है बहुत तेज गति से, प्रकाश की गति के आसपास, और एक दूसरा व्यक्ति पृथ्वी से उस स्पेस क्राफ्ट को जाते हुए देख रहा है और दोनों टाइम नापते हैं किसी इवेंट का। एक कोई घटना होती है, मान लीजिए क्राफ्ट के अंदर कोई घटना हो रही है, उस घटना में जो समय लगता है वो स्पेस क्राफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जब नापता है और नीचे पृथ्वी से जो व्यक्ति नापता है, उन दोनों समय में फर्क आता है और काफी ज्यादा फर्क आता है। तो आइंस्टीन जब अपनी कल्पना लोक में खोए थे और उनके दिमाग में ये गुत्थी नहीं चल पा रही थी कि टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है, वो कल्पना कर ही रहे थे और शायद कल्पना से पहले उन्होंने निश्चित तौर पे आर्यभट्ट को पढ़ा होगा। दोस्तों, 4वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसा मिलता है कि आर्यभट्ट ने ये लिखा हुआ है सूर्य सिद्धांतम में कि ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे का वो पृथ्वी के 432 करोड़ साल के बराबर होता है। यानी कि ब्रह्मलोक का टाइम मेजरमेंट अलग हुआ और पृथ्वी लोक का टाइम मेजरमेंट अलग हुआ। अब देखिए, एक जो पश्चिम का वैज्ञानिक है वो हमारे सनातन के ग्रंथों से प्रेरणा लेकर के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोज निकालता है, जिसके आधार पर न्यूक्लियर डिवाइस, एटम बम बना या न्यूक्लियर पावर प्लांट बने और पूरी फिजिक्स के सिद्धांत ही बदल गए। तो दोस्तों, मेरा इन आलोचकों से निवेदन है कि बिना इन ग्रंथों के बारे में पढ़े कोई अगर टिप्पणी आप करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अज्ञानता है। आप हमारे ग्रंथों को झूठा बता रहे हैं, लेकिन आइंस्टीन को झूठा बता करके देखिए, जिसके सिद्धांत पर पूरी दुनिया आज की तारीख में चल रही है। अगर आइंस्टीन के सिद्धांतों को, नई फिजिक्स को संज्ञान में न लिया जाए तो शायद चंद्रयान भी भेजना संभव न होता, क्योंकि जीपीएस के बगैर सही लोकेशन उसको नहीं मिलती। और ये सारी चीजें सापेक्षवाद के सिद्धांतों पर ही निर्भर करती हैं और जिसकी प्रेरणा आइंस्टीन ने आर्यभट्ट से ली, सूर्य सिद्धांतम से। तो आप बिना जाने समझे, बिना उसके, जैसा कि कहा जाता है कि हमारे धर्म में बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है और उसकी गूढ़ता को बिना समझे बूझे कोई टिप्पणी करना और आलोचना करना और उसकी तुलना डेंगू मलेरिया से करना, ये आपके अज्ञानता और मूर्खता का ही द्योतक है। इसलिए मैं सभी सनातनियों एवं गैर सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि किसी चीज की आलोचना करने से पहले, टिप्पणी करने से पहले उस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।